ये इसका हाफ पार्ट है शर्ट की। ये बैक साइड, ये फ्रंट, यहाँ से नेक में डिज़ाइन है। इसका एक और हाफ हमें सेम टू सेम बनाना है। तो बनाते हैं। बनाने के लिए हमको चाहिए यान, ये कॉटन यान है, 2.5 mm का हुक, सीजर्स एंड नीडल। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग, then 3 chains, 1 2 3 चेन। ये हमारा पहला फर्स्ट डबल क्रोशे होगा। अब डबल क्रोशे 2 टाइम्स, 1 एंड 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 चेन। ये हमारा पहला क्लस्टर होगा 3 डबल क्रोशे का। इसी तरह से हमको 5 टाइम्स बनाना है। एक बार हो गया, दूसरी बार डबल क्रोशे, एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर चेन 1, ये 2 बार हो गया। ऐसे ही हमें 5 टाइम्स बनाना है। अब ये हमारा 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5। अब इसको जॉइन करने के लिए जो हमें 3 चेन्स बनाए थे, 1 2 3, यहाँ पे ऊपर से हमको स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये हमारा एक जॉइन हो जाएगा। मैजिक रिंग को, थ्रेड को ऐसे खींच देना है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको साइज़ नापना है। जितना नीचे की साइड लंबा होगा उतना हमको चेन बनानी है। लेकिन चेन जो है हमें 3 के मल्टीपल्स में ही लेनी है। लाइक मैं इधर 66 चेन ले रही हूँ, जो कि 10 साल के बच्चे के लिए, 10 11 9 10 11 साल के बच्चे के लिए इनफ साइज़ होता है चेन। ठीक है, तो चेन बना लेते हैं। 66, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। चेन को मेज़र करने के लिए हम शर्ट, कोई भी एक शर्ट ले लेंगे, जितनी बड़ी हमें बनाना है उसको रख के यहाँ से हम जो है, ये हमारा स्लीव्स का साइड होता है, इसको रख के चेन हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे। तो ये हमने चेन जो है यहाँ से मेज़र कर लेनी है। ये शर्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने मेज़र कर ली, तो मेरा 66 आया। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमको 3 का मल्टीपल ही चेन लेना है। अब इसके बाद हमें 3 और चेन बनानी है, जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे होगा, 1 2 3। अब 4th चेन में हमें बनाना है डबल क्रोशे। ये 4th चेन में हमें बनाना है डबल क्रोशे। तो मैंने 4th चेन में डबल क्रोशे। अब ये 1 2 3 का क्लस्टर हमेशा बनाना है, तो उसी सेम चेन में हमें एक और बार डबल क्रोशे बनाना है। 4th चेन में ही 2 डबल क्रोशे बनेंगे। अब ये 3 डबल क्रोशे हो गया। अब इसके बाद 2 चेन हमें स्किप करनी है, 1 2, देन फिर 3rd चेन, 1 2 चेन स्किप करके 3rd चेन में हमको 3 डबल क्रोशे बनाना है। तो उसके पहले हम चेन 1 कर लेते हैं, देन 2 स्किप करके डबल क्रोशे 3 बार सेम चेन में, 1, ये 2, ये 3, देन अगेन चेन 1। तो इस तरह से हमें पूरी लाइन बनानी है, 3 3 का क्लस्टर, जैसे कि हमने मैजिक रिंग में बनाया था। फिर से 2 चेन स्किप, 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2
और ये थर्ड चेन में हमको बनाना है डबल क्रोशे। वन, टू, थ्री, देन चेन वन। तो ये इस तरह से फिर अगेन 2 चेन्स के थर्ड चेन में हमें फिर से 3 डबल क्रोशे बनाना है। ये हमें पूरा ओवरऑल मैजिक रिंग तक करना है। इस तरह से ये बनते जाएगा और पूरा हमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाना है। अब देखेंगे मैंने ये लास्ट तक बना लिया है, तो ये इस तरह से दिखेगा 3-3 का क्लस्टर। और जो लास्ट है मेरा मैजिक रिंग से मेरा 2 और चेन बचता है, देख सकते हैं। तो इन 2 चेन के बाद में हमें यहाँ पे जो हमने ये क्लस्टर्स बनाए थे इनके बीच में एक चेन है, 1 चेन। तो हमारी चेन यहाँ पे है, यहाँ पे हमें वापस से एक क्लस्टर बनाना है। सो हम बना लेते हैं 3 डबल क्रोशे का, 1, देन 2, देन 3, एक बन गया। देन चेन, अब हमें चेन 1 ऐसे नहीं बनानी है। अब हमें जो यहाँ पे है ये हमारे कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर्स में हमें वर्क करना है। तो कॉर्नर्स में वर्क करने के लिए हमें अब यहाँ पे एक और 3 का क्लस्टर बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे, देन चेन 1। देन इसी चेन के अंदर हमें फिर से 3 डबल क्रोशे बनाना है, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा बन गया इधर से एक कॉर्नर। ये कॉर्नर इस तरह से बन गया। इस तरह हमें 4 कॉर्नर बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 कॉर्नर्स बनाने। एक हमारा बन गया, तो 1, 2, 3 कॉर्नर्स और बनाने हैं। तो हम अपने कॉर्नर्स बना लेते हैं डायरेक्ट, 1, 2, 3, then chain 1 again into the same chain we will have to make 3 double crochet। ये एक और कॉर्नर हो गया। इस तरह से एक और कॉर्नर, नेक्स्ट कॉर्नर है हमारा ये वाला, और यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशे बना लेते हैं, 1, 2, 3, 1 चेन, देन 3 डबल क्रोशे, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट कॉर्नर 1, 2, 3 chain 1, then 3 double crochet into the same chain, 2, 3। तो ये हमारे हो गए हैं कॉर्नर तैयार, 1, 2, 3, 4 कॉर्नर। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारी चेन थी इसके इस साइड में ऐसे वर्क करना है यहाँ तक। उसको बनाने के लिए फिर जो हमारी ये नेक्स्ट ये जो है यहाँ पे हम जो ये चेन स्पेस था हमारा जहाँ पे हमने 3 क्लस्टर बनाए थे, उसी चेन में हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। जहाँ पे हमने फर्स्ट जो कॉर्नर था उसमें बनाए थे वहीं पे हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 2, 3, एक उस साइड के लिए और एक इस साइड के लिए। अब यहाँ जो हमने बनाए थे 3 ये वाले साइड के लिए, ये वाले साइड के लिए। अब जो ये 3 बने हैं ये इस वाले साइड के लिए बनेंगे। तो ये 3 हमारे बन गए। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे जंप करना है। ये यहाँ पे हमको डायरेक्टली 3 डबल क्रोशे बनाना है,
3 डबल क्रोशे यहाँ से बना लेंगे हम। 1 2 3, ये बन गए हमारे 3 डबल क्रोशे। ये इस तरह से दिखने लगा। तो ये जो है चेन स्पेस, यहाँ पे हमको सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है। ये जो है हमारा, ये जो क्लस्टर है इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे हमको बनाना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। तो यहाँ पे अब हमारा ये जो क्लस्टर, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे हमको अपना क्लस्टर बनाना है 3 डबल क्रोशे का। तो 1 2 एंड 3, जस्ट अपोजिट साइड में। ये हो गया, ये इस तरह से दिखेगा। अब ओवरऑल जहाँ जहाँ हमारा ये जो क्लस्टर है इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ हमें 3-3 का बना लेना है। तो मिलते हैं एंड में। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट बनाना है, यहाँ पे बीच में हमें 1 चेन नहीं बनाना है, डायरेक्ट क्लस्टर बनाना है। अब हमारा लास्ट तक ये यहाँ तक पूरा बन गया, ये ऐसा दिखेगा। अब कॉर्नर हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें 3 चेन्स बनानी है, फिर टर्न द वर्क। अब जैसे यहाँ पे पहला क्लस्टर बना हुआ है, तो जो हमारा क्लस्टर का स्पेस है यहाँ पे डायरेक्टली हमें एक क्लस्टर बना देना है 3 का। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से नेक्स्ट क्लस्टर हमें इस स्पेस में, जो हमारा चेन स्पेस है, एक क्लस्टर के बीच का स्पेस, वहाँ पे हमें नेक्स्ट बनाना है। इसी तरह से हमें यहाँ तक पूरा बनाना है। और यहाँ पे आने के बाद में सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी हमें जो ये स्पेस है यहाँ पे 3 का क्लस्टर बनाना है। और जो कॉर्नर है, कॉर्नर में सेम 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, देन 3 डबल क्रोशे। तो बना लेते हैं। अभी यहाँ तक आ गए हम। अब उसके बाद में ये वाला जो है, एक ये और ये, इसमें भी सेम 3-3 बनाने हैं हमको। 1 2 एंड 3। देन अगेन जो नेक्स्ट वाला है इसमें भी हमको 3 बनाने हैं। ये हमारा कॉर्नर नहीं है। 1 2 और 3। अब ये जो है हमारे 4 कॉर्नर आ गए। इन कॉर्नर्स में हमें सेम 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, देन 3 डबल क्रोशे। 1 2 3, देन 1 चेन, देन 3 डबल क्रोशे। 1 2 एंड 3। ये हो गया। अब इसके बीच में कॉर्नर और इसके बीच में एक और ये बढ़ गया। ये हमेशा बढ़ते जाएंगे। अभी 1 है, फिर नेक्स्ट राउंड में 2 ऐसे हो जाएंगे, फिर 3, फिर 4। तो हमारा जो ये सर्कल है ये बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होगा 1-1 से। तो 1 2 3, ओनली 3 डबल क्रोशे। अब ये कॉर्नर स्पेस आ गया। इस कॉर्नर, ये चेन 1 वाला हमारा कॉर्नर स्पेस है। इसमें वापस 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, देन 3 डबल क्रोशे। 1 2 3, देन चेन 1, देन अगेन 3 डबल क्रोशे। 1 2, ये 3। इसी तरह से हमें ये 2 और कॉर्नर भी फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ तक फिनिश करने के बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे मिलते हैं। अब देखेंगे इस रो का जो कॉर्नर है वो थोड़ा डिफरेंट जॉइन होएगा। कैसे, जो हमारा जो 3rd डबल क्रोशे है, हमको इसका जो 3rd चेन है इसी से जॉइन करना है, इसी में हमको डबल क्रोशे बना देना है। तो ये अच्छे से फिनिश दिखेगा। अब फिर से 3 चेन। अब स्टार्ट कैसे करना है, टर्न। अब यहाँ पे हमको एक स्पेस दिख रहा है,
यहाँ पे हमको अपना क्लस्टर बना देना है। तो एक ऑलरेडी है हमारे पास, एक तो दो, ये तीन। तो ये इस तरह से हमारे क्लस्टर ऐसे दिखेंगे। अब डायरेक्टली इसमें हमें क्लस्टर बनाना है, इस वाले में यहाँ से हमें क्लस्टर बनाना है। 1 2 3 और नेक्स्ट इसी तरह से हमें आगे बनाते जाना है। अब यहाँ तक हमने बना लिया है, ये वापस से इतना। अब जो है हमारा ये सर्कल कैसे बनेंगे, हमारे 4 कॉर्नर, 1 2 3 4, उसके बीच में ये जो 2 बढ़ते जा रहे हैं हमारे, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे ही बनाएंगे। ये 2, ये 3। अब ये कॉर्नर बना लेते हैं, ये वाला कॉर्नर हमारा फर्स्ट कॉर्नर। 1 2 3, 1 चेन, देन अगेन 1 2 3। अब ये 2 स्पेस है, फिर हमारा कॉर्नर है, तो इन दोनों स्पेस में 3 3 डबल क्रोशे बनाना है, मतलब एक क्लस्टर बनाना है 3 3 का। 1 2, ये 3। एक और बार इसी तरह से 1 1 2 और 3। अब यहाँ पे फिर से कॉर्नर, अब इसी तरह से ऐसे बनाते जाना है, बनाते जाना है। यहाँ पे हमारे जो कॉर्नर है इसके बीच में ये वाले जो दो हमने 2 2 बनाए, ये इंक्रीज़ होते जाएगा हर बार। तो यहाँ पे अभी 2 है, फिर 3, फिर 4, और बना के हमारी शर्ट जो है ये कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे जो है ये ऐसे गोल घूमता जाएगा और ये ऐसा बनता जाएगा। फिर हमने ये ऊपर से स्लीव्स जो है वो ज्वाइन कर दी है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। लेकिन ये जो है हमारा ये ऐसा बनता जाएगा, ये इस तरह से मुड़ जाएगा यहाँ से, और ये एल शेप में ये ऐसा बढ़ता जाएगा। यहाँ से ये इस तरह से एल शेप में बढ़ता जाएगा। यहाँ तो इतना बनाने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।